नमस्कार दोस्तों हाल ही में एसएसबी इंटरव्यू शुरू हो गए हैं और आप में से बहुत सारे लोगों ने सिलेक्शन होना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी भी बाहर आपको गाइडेंस या कोचिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कोरोना के चलते हुए ज़्यादातर चीज़ें बंद पड़ी हैं। और ऐसे में आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा रहे हैं एसएसबी में, जिन्हें कि आपको क्लैरिटी नहीं मिली है। और उसी के देखते हुए दोस्तों, राहगीर इंडिया ने अपना वेबसाइट पे कोर्स शुरू किए थे, जो कि 15 डेज का कोर्स है। इसमें हम आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटीओ और पर्सनल इंटरव्यू की फुल गाइडेंस ऑनलाइन, पर्सनल गाइडेंस 1-to-1 देते हैं। और जो कैंडिडेट्स अभी तक अपने डाउट्स बाहर क्लियर नहीं कर पाए हैं, उनके लिए हमने पर्सनलाइज्ड गाइडेंस सेशन और क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करे हैं, जिसमें कि आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और वही हम आज आपको लाइव वीडियो में दे रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक सीडीएस एस्पिरेंट का कि सीडीएस की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए। गाइस, क्वेश्चन फ्रॉम कार्तिक इज दैट ही इज इन द फर्स्ट ईयर, और कब से व्हेन शुड ही स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी। कार्तिक, इसके लिए ये है कि रिटर्न के लिए इट डजंट टेक मच टाइम, फ्रैंकली स्पीकिंग। ओके, रिटर्न के लिए यू माइट, बिकॉज इट्स द सिलेबस इज 10th 11th एंड ऑल, सो यू माइट प्रिपेयर इन 4 5 6 months। बट जो एसएसबी होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, दैट टेक्स टाइम, सो सूनर द बेटर। अगर आप आज से ही अपना जो है एसएसबी के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए काम शुरू कर देते हैं, तो दैट विल हेल्प यू, बिकॉज इट टेक्स ईयर्स टू डेवलप दैट पर्सनैलिटी। अगर आपकी पर्सनैलिटी तैयार है, तो आपको कहीं कोचिंग के जाने की जरूरत नहीं। द डे इवन इफ यू गो विदाउट डूइंग एनीथिंग, हम आपको वहां पे सिलेक्ट कर लेंगे, आपके अंदर अगर एसएसबी लाइक का मटेरियल है। दूसरा क्वेश्चन अंशुल का है, और ये है एसएसबी के लिए क्वारंटाइन पॉलिसी का। Are you aware about those quarantine policies? Those they have mentioned in the all call these letter. most of the SSB centers are following differently. कोई स्टैंडर्ड पॉलिसी नहीं है क्वारंटाइन का। लाइक बेंगलोर में they are saying कि ओके 14 days आप यहाँ क्वारंटाइन करोगे। पंजाब में they are saying कि even if the test is there it's fine। ठीक है, देहरादून में भी ऐसा कोई नहीं है, टेस्ट is there it's fine। So you need to follow the quarantine policy of जो आपके SSB सेंटर से आपको लेटर में आ रहा है, you need to follow that। Sir, for the Bangalore center, the selection center Bangalore, the quarantine policy for the batches after 31st of July, it is cancelled now. They just only need report, negative report. बस फिर तो ठीक हो गया अंशु। Just need to carry it, Sir, because Bangalore के लिए earlier they were saying 14 days of quarantine in Bangalore, but now Yes, if sir. it's not there, then it's fine, and most of the places it's having. If Yes, you are sir. having if you are having a test 3 days before you reach there, and then they'll check you there, आपका temperature वगैरह check करेंगे, and if you have a test then you are permitted. Most of places it is happening now। अब बात करते हैं कुछ ट्रिकी एसआरटी सिचुएशंस की, जो कि हाल ही में एसएसपी इलाहाबाद में पूछी गई थी। Sir, recently SRT asked in SSB Allahabad in the conference, sir. Like SRT was there, sir. I want to confirm just. Yeah, go ahead। Like while going with your sister and your in your neighbor's girl, some dacoits have means encountered there, and they asked to hand over one girl. Okay। Then, sir, what will be our response? ओके, तो सी देखो इसमें जब क्या होता है ना, एसआरटी में मैं 2-3 चीजें आई ऑलवेज टेल यू। एक जगह तो होती है जहां पे वेयर द क्वेश्चन ऑफ वैल्यूएबल्स, मनी, पैसे की बात होती है, एंड द सम प्लेसेस वेयर द क्वेश्चन इज ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी। ठीक है, सो लाइक जहां पे जैसे डेकॉइट्स आपको मिलते हैं वेपन्स के साथ, आपका पैसा मांग रहे हैं, ये कार मांग रहे हैं, ज्वेलरी मांग रहे हैं, दोस प्लेसेस यू मस्ट Yes, गिव sir. इट, जस्ट फिनिश इट ऑफ। ठीक है, but when it is a question of dignity, okay, when it is say somebody is trying to rape a girl, or somebody is asking कि भाई उसमें से दे दो, that is the time when you can't actually, you can't do that, because then it is a question of your honor, and I will fight and make those girls run away from there, and ask one of them to say immediately inform police। उतना कर सकते हो, 2 है उनमें से आप किसी ना किसी को जो है, by the time you start fighting, one of them can run or those things, because you have to save। अब एक और सिचुएशन जो नॉर्मली पूछी जाती है, और वो होती है कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स की। Sir, an it was an order from our officer. Like we got an order, but we found that it is not good. I mean that it was either in case of conflicting orders, or there was some error. Our officer was not listening to us. He just giving the order which is not correct. So, sir, what will be our reaction at that time? In that case, it will happen. Okay, in actual real life also it will happen. 2 things you can do is, okay, first is you speak to him, clarify the orders. Otherwise, go to your commanding officer. Okay, take the final. He is Okay, the sir. final authority. Commanding officer is your First, final. we have to
Okay, sir. First is always you must speak to that officer. ठीक है, he's finally he's your officer, he's your senior. There might be some misunderstanding, है ना. So it's always very, as an officer you go and speak to him one to one. वो आपकी moral courage दिखाता है कि आप जाके, आप में इतनी हिम्मत है कि जाके आप बता सकते हो कि सर this is what you are told, but from my side I feel this might also be correct, in a very very polite manner. अब आप बता दीजिए कैसा लग Okay, रहा है. sir. I find this is incorrect this way, and then he says कि नहीं नहीं चाहे गलत है चाहे ठीक है तो आप करो इसको. That is the time when you can say, always take it to your commanding officer कि sir I feel this is wrong and now give me the final decision. दोस्तों अब है एसएसबी का मेक और ब्रेक क्वेश्चन कि पिक्चर को किस तरह से करेक्टली ऑब्जर्व किया जाए. सर एक्चुअली ड्यूरिंग दिस व्हेन आई एम डूइंग दिस टेस्ट, तो जो मैंने ऑब्जर्व किया सर, ये टैट और इसमें ना पिक्चर में जो ऑब्जर्वेशन का है उसको सर इंक्रीज करने का कैसे करें सर? ओके, अगेन मतलब बाद में जब आप वो भेजते हो ना सर लिख के कि ये एक्चुअली ये था, हाँ, तो वो मतलब मैं शॉक सा हो जाता हूँ कि ये मैंने तो कुछ और ही बना दिया था, मुझे कुछ और ही मैंने दिखा. तुम्हें 4 स्टेप बताए थे किस तरह से ऑब्जर्व करना है. अगर वो तुम करोगे तो गलत नहीं जाओगे यार. सबसे पहले मैं बोलता हूँ बैकग्राउंड देखो. अब आज की स्टोरी में भी देयर वाज अ सोल्जर इन द बैकग्राउंड. अगर आप क्या करते हो, आपको सामने लड़की दिख रही है, उसी लड़की को देख के आपने स्टोरी लिखना शुरू कर दिया है. भाई पहले बैकग्राउंड देख. लड़कियों के ऊपर कम ध्यान दोगे तो आधी जिंदगी में काम आ जाओगे, सफल हो जाओगे. ठीक है, तो पहले अगर बैकग्राउंड देखा होता तुमने तो तुम्हें वो सोल्जर नजर आ गया होता है. ठीक है, तो मतलब जो मैंने तरीका बताया था कि पहले बैकग्राउंड देखो, रूरल है, ये है एंड ऑल दैट. ठीक है, उसके बाद आप देखो कितने लोग हैं क्या नहीं. अगर वो 4 चीजें ढंग से करोगे ना तो ठीक हो जाएगा आप. सर एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जब आप एसएसबी में साइकोलॉजिकल टेस्ट दे रहे होते हैं और आपको लगता है कि मेरा पिछला टेस्ट ठीक नहीं हुआ है, तब क्या करना चाहिए? Okay, now sir. Thanks. we have a question from Ripa. She's saying that during TAT, after writing a story, if I realize that probably my story goes wrong or it could be better, then I feel pressure and for my this next stories may be effective. In that situation, how should I overcome? Like क्या हो रहा है कि जब आप स्टोरीज लिख रहे हो तो आपको कई बार लगता है कि भाई मैंने ये जो स्टोरी लिखी थी यार ये ठीक नहीं थी. By the time you reach the third story, you might realize कि first वाली मेरी खराब हो गई है. But then it will happen यार. Out of 12 stories, there will be 2 or 3 stories which will go wrong, okay, and accept it, and we also accept it. Unless there is something जो बिल्कुल ही मतलब है ना, there is the moral turpitude, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, something like a depression जो है वैसा नहीं होना चाहिए. अगर आपको वैसा आपने कुछ गड़बड़ कर रखा है, then you can always go back and try to, है ना, 2 मिनट में खत्म करके उसको चेंज करो. But otherwise, even if there is something, if you feel कि मैं थोड़ा और अच्छा कर सकता था, then don't go back. Just concentrate on others जो बाकी की आपकी बची हुई है. बिकॉज उस एक की वजह से बाकी मत खराब करो. जस्ट टेक इट कि आपकी 1 या 2 स्टोरी की वजह से हम आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे. इट्स योर कंप्लीट 12 स्टोरीज व्हिच आर गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. इसके अलावा कई बार डाउट आता है कि सिमिलर टाइप ऑफ थीम्स कितनी बार हम टीएटी में लिख सकते हैं. यू आर आस्किंग मी द क्वेश्चन. ओके, आपका क्वेश्चन आ रखा है. इज देयर एनी प्रॉब्लम ऑन मेकिंग 4-5 स्टोरी, सोशल इवेंट्स और आउटडोर एक्टिविटीज? ओके सुमित यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. ठीक है, यस सर. ओके, क्या होता है आपका कि व्हेन वी चेक योर स्टोरीज एज अ साइकोलॉजिस्ट, व्हेन वी चेक योर टीएटी स्टोरीज, हम आपका पॉजिटिव और नेगेटिव लिखते हैं एंड टोटल वी राइट योर क्वालिटीज. हर स्टोरी में आपने कौन सा ओएलक्यू दिखा रखा है, वी लुक एट दैट ओएलक्यू. ठीक है, सो अगर आप जैसे अगर आपसे सोशल या आउटडोर इवेंट्स में अगर आप 6 स्टोरीज में आप आउटडोर प्लानिंग ही दिखा दोगे, ठीक है ना, एंड ना, तो दैट मीन्स कि बाकी आप सिर्फ 5-6 क्वालिटीज और दिखा पाओगे. What I need is कि आपकी जो मैक्सिमम OLQs जो आपकी 15 क्वालिटीज हैं, I want you to show me those maximum of those 15 क्वालिटीज. तो लोग क्या होते हैं कि एक बार somebody who's आउटडोर का है, वो अपना वो स्टेमिना के ऊपर ही अपनी स्टोरीज लिखता रहता है. 6 स्टोरीज स्टेमिना के ऊपर ही लिख देगा. कोई जिसने प्लानिंग के ऊपर बंदा है, आईटी वाला है, वो 6 स्टोरीज आईटी के ऊपर ही लिख देगा. बट देन यू हैव टू बैलेंस इट आउट कि आप इंश्योर करिए कि आपने अगर एक स्टेमिना के ऊपर बना दी है तो दूसरी आप डिटर्मिनेशन के ऊपर बनाइए. अगर डिटर्मिनेशन के ऊपर हो गया है देन यू मेक ऑन लाइवलीनेस. ठीक है, सो यू शुड ट्राई टू शो मैक्सिमम क्वालिटीज, दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है सुमित? ओके, यस सर, गॉट इट. So the qualities, OLQs are more important. ठीक है सुनील, हाँ बोलो. Another important question is how many OLQs in one story should be sure. Amit, okay, Divya, I'll just take it. Amit has asked कि how many OLQs must be there in a single story. देखो ज्यादा नहीं करते हो, at least 2 or 3 है ना, minimum 2 अगर that is there, बाकी 2 or 3 से ज्यादा नहीं जाना. ठीक है, 1 or 2 is must, बाकी don't go beyond 3 because then you confuse the things. 1 या 2 क्वालिटीज अगर आप दिखा सकते हो that's fine with me. तो अगर आप 12 स्टोरीज हैं, हर स्टोरी में अगर आप 2 क्वालिटीज दिखा सकते हो तो 24. सो इवन इफ यू मैच अप और ओवरलैप सम क्वालिटीज, आपकी कम से कम 13-14 क्वालिटीज उसमें सामने आ जाएंगी.
So one or two qualities at least you try to show in that. दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि PIQ फॉर्म और TAT या साइकोलॉजिकल टेस्ट में जो आपके आंसर्स होते हैं उन्हें किस तरह से आपस में रिलेट करना चाहिए। ओके सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कैसे अपने PIQ और जो SD है उसको अपनी PPDT और टैट के साथ रिलेट करें, और दूसरा हम किन किन बातों का ध्यान रखें जब हम पिक्चर लिखते हैं तो हम PIQ को ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, किसमें हम वेरी गुड दोस्तों, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, बिकॉज दिस कैन मेक एंड ब्रेक आपका जो होता है। ठीक है, हम क्या कोशिश करते हैं जब हम स्टोरीज लिखाने की शुरू करते हैं, हम बड़े बड़े आइडियल्स दिखाते हैं, ठीक है ना, कि घर में जो है हमारी पूरी लाइफ जो है खेती बाड़ी करते होगी, लेकिन हम ऐसे दिखाएंगे कि हम कल ही अमेरिका से रिटर्न होके आए हैं, तो वहां पे गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, आपने क्या करना है, जो आपने PIQ फॉर्म जो भरते हो आप, उसमें आपने अपनी पर्सनल लाइफ दिखा रहे हो, ठीक है ना, कि आप किस तरह से बैकग्राउंड से हो, कौन सी आपकी फैमिली है, कैसे आप रहे हो, सो दैट इज वे। एंड जब मैं आपका साइकोलॉजी टेस्ट करूंगा तब मैं आपका बैकग्राउंड देख के चेक करूंगा, ठीक है, कि मुझे पता है कि सुनील आर्मी बैकग्राउंड से है या कोई फार्मर बैकग्राउंड से है या कोई सिटी बैकग्राउंड से है, तो उसके बैकग्राउंड से आपकी स्टोरीज जो है मैचअप होनी चाहिए, बिकॉज व्हाट योर स्टोरीज आर देयर दैट शुड बी फ्रॉम योर डेली डे टू डे लाइफ। मुझे कोई बड़ी चीजें नहीं चाहिए, आप कोई जो है अनिल कपूर के ऊपर या अमिताभ बच्चन के ऊपर स्टोरीज नहीं बनाओगे, आप अपनी पर्सनैलिटी जो आपने लाइफ में देखा है, जो आपने काम किया है, उसके ऊपर आप स्टोरीज बनाओगे। सो दैट्स व्हाट वी वांट फ्रॉम यू। तो आपका जो PIQ फॉर्म है, जिस टाइप की आपकी लाइफ है, आई वांट सिमिलर टाइप ऑफ स्टोरीज, सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स विच यू शो इन योर TAT। अगर आप उससे बिल्कुल डिफरेंट होते हो तो आई टेक इट दैट दिस गाय इज नॉट जेन्युइन, ये मेड अप बंदा है, ये कहीं से कोचिंग लेके आया, कुछ सीखा हुआ आ रखा है। तो आपने यही कोशिश करनी है कि आपकी लाइफ से मिलती जुलती आपने उसको ये मैच करना है, एकदम डिफरेंट नहीं होना चाहिए आपका। दैट्स व्हाई वी टेल एवरी टाइम कि जब आप TAT स्टोरी लिखते हो अपनी डे टू डे इवेंट्स के साथ रिलेट करके लिखो, इतना ध्यान रखो। आप अगर जेन्युइन बन के रहोगे वहां पे, जो आपकी पर्सनैलिटी है वो दिखाओगे अपना जो है, तो आप गलत नहीं होंगे। गलत तब होते हो जब आप पूरी कहीं से कोचिंग लेके आते हो और वो दिखाने की कोशिश करते हो। ठीक है सुनील, अपनी लाइफ के साथ रहो मिलता हुआ। श्रुति का क्वेश्चन है कि किस तरह से अगर हम एक क्वालिटी दिखा रहे हैं तो हर टेस्ट में या हर साइकोलॉजिकल टेस्ट में किस तरह से बताई जाए। ठीक है, ओके दिव्या आप बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सिंस अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं टैट वैट SRT का डेली जो आप दे रहे हैं, तो सर हम खुद मतलब एक बात है कि लाइकवाइज अगर हमारे प्रीवियस SSB में हमें भी फील कि हमारा मान लीजिए डिटर्मिनेशन कम है, तो बट क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस के साथ हमारे आंसर्स में वो सिंक्रोनाइजेशन आ जा रहा है, बट इन रियलिटी इफ वी स्टिल लाइक डिटर्मिनेशन देन फिर पकड़ा जाएगा ना, SSB में कुछ छूटता तो है नहीं। तो मेरा क्वेश्चन है कि ऐसा कुछ नहीं है। देखो, डिटर्मिनेशन स्टार्ट्स विद योर डिसाइडिंग व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, जिस दिन आपने सोच लिया कि मैंने जिंदगी में गिव अप नहीं करना है, उस दिन से आपका डिटर्मिनेशन शुरू हो गया। ठीक है ना, डिटर्मिनेशन ये नहीं चाहिए यार कि तुमने माउंट एवरेस्ट चढ़ रखा है तभी आपका डिटर्मिनेशन नहीं होगा। जिस दिन मैंने ये डिसाइड कर लिया कि साला मैंने 6 बजे उठना, तो मैं उठूंगा 6 बजे, दैट इज योर डिटर्मिनेशन यार। ठीक है ना, इट्स रिलेटेड टू योर ब्रेन, इट्स रिलेटेड टू योर मेंटल फैकल्टीज, it's related to your decision making capability and sticking to that. ठीक है, डिटर्मिनेशन को बड़ी बड़ी चीजें नहीं होती हैं। डिटर्मिनेशन इज व्हाट यू डिसाइड टुडे एंड यू इंप्लीमेंट दैट वे। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपने डिटर्मिनेशन दिखाना है लाइफ में अपना, उसमें शुरू कर रखा है, तो दिखाओ वहां पे, डोंट वरी। ठीक है, पर यस आपको ये इंश्योर करना है कि जब आप GTO में टास्क कर रहे हो, अगर आपकी एक बार रस्सी ठीक से नहीं डलती है तो उसको छोड़ के भाग नहीं आना है, उसको ट्राई करते रहना डिटर्मिनेशन से। ठीक है दिव्या, वो आपने इंश्योर करना है कि आपका जो है वो दैट मैचेस विद यू। आप कहीं पे दूसरी जगह पे एस्केपिस्ट नहीं होना चाहिए, यू शुड बी रेडी टू फाइट इट आउट देयर। ठीक है सर, यही मेरा क्वेश्चन था कि लाइकवाइज हम इंटरव्यू साइकोलॉजी और इंटरव्यू के लिए हम घर बैठे प्रिपेयर कर सकते हैं रेगुलरली टाइम टू टाइम, लेकिन GTO में हम वही करते हैं जो हम एक्चुअल में हैं। बिल्कुल यार, तो साइकोलॉजी में भी आपने वही करना है ना। मींस आपने गिव अप नहीं करना है। अगर आपसे काम नहीं, अगर आपको नहीं आ रहा है, दोबारा ट्राई करो, तीसरी बार ट्राई करो, चौथी बार, जब तक टाइम नहीं खत्म होता कीप ट्राइंग डिफरेंट थिंग और डिफरेंट थिंग। प्रॉब्लम क्या आती है, जब मैं GTO देख रहा होता था, मेरे को ये दिखता था कि लोगों ने 2 बार ट्राई किया, तीसरी बार वो गिव अप करके पीछे हो जाता था। मुझे प्रॉब्लम उसमें होती थी। अगर मैंने आपको काम दिया हुआ है, अगर आपने एक बार ट्राई किया, उस तरह नहीं हुआ, आपने दूसरी बार ट्राई किया, आपने चेंज करके तीसरी बार ट्राई किया, ये नहीं होना चाहिए कि उसी तरह से माथा मारते रहो। लेकिन यू मस्ट कीप ऑन ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। नहीं काम करती है कोई बात नहीं, आई विल गिव यू मार्क्स फॉर ट्राइंग फॉर योर डिटर्मिनेशन। ठीक है,
वो आपने इंश्योर करना है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस लेंगे और आपको उसके बारे में गाइडेंस देंगे। जो भी कैंडिडेट्स अपनी पर्सनलाइज्ड कोचिंग लेना चाहते हैं वो बहुत कम रुपए में हमारे पास आकर अपनी गाइडेंस ले सकते हैं। हमारे दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें और इस वीडियो को शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।